दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि क्या कोई भारत पे कब्जा कर सकता है जिस तरह मुगल ने और ब्रिटिशर्स ने भारत पे पूरी तरह से कॉलोनाइज कर दिया था भारत को और उस पर कब्जा कर लिया था। क्या आज के समय कोई है जो भारत पे पूरी तरह से कब्जा कर सकता है और भारत को कॉलोनाइज कर सकता है? तो दोस्तों आज ये बिल्कुल इम्पॉसिबल, क्योंकि आज के समय ये पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि आज के समय भारत इतना ज़्यादा ताकतवर हो चुका है कि कोई उसके सामने टिक ही नहीं सकता। दोस्तों भारत की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो है उसका नेचुरल प्रोटेक्शन। तो दोस्तों इसकी जोग्राफी ऐसी है कि भारत पे हमला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। दोस्तों भारत की बात करें तो भारत नॉर्थ में हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि 2500 किलोमीटर का हिमालय रेंज की रखवाली करता है। यानी अगर कोई उस पर हमला करता है तो उससे पहले हिमालय को पार करके भारत पे आना पड़ेगा। और ये बहुत ज़्यादा आज के समय लगभग नामुमकिन है, क्योंकि आज तक कोई भी हिमालय को पार नहीं कर पाया है भारत पे हमला करने के लिए। और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में डेंस फॉरेस्ट और कई सारे माउंटेन वगैरह भी मौजूद हैं, जिसे पार करना नामुमकिन है। जब जापान ने दूसरे वर्ल्ड वॉर में भारत पर हमला करा था तो जापान नॉर्थ ईस्ट के पहाड़ों और जंगलों को पार कर ही नहीं पाया, जिस कारण जापान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और जापान को वहीं से हार मान के वहीं से पलट गया था, जिस कारण भारत उस समय जापान से बच गया था। दोस्तों वही बात करें भारत के वेस्ट की, तो वेस्ट में आता है राजस्थान का थार डेजर्ट। दोस्तों थार डेजर्ट को पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 1971 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला करा था थार डेजर्ट में, तो उसके ज़्यादातर टैंक वगैरह रेगिस्तान में ही फंस गए थे। उसके आर्मी को भी कुछ आगे बढ़े बहुत ज़्यादा दिक्कत आई थी, क्योंकि पूरा रेगिस्तान के इलाका था, वहाँ खारे पीने वगैरह का कोई और 50 डिग्री से ज़्यादा गर्म रेगिस्तान, यहाँ पे आर्मी का रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यही कारण था कि उस समय पाकिस्तान के सारे टैंक वगैरह को भारत ने यूँ हरा दिया था, क्योंकि उसे पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अब बात करते हैं अगर कोई भारत पे समुद्र के रास्ते हमला करता है। दोस्तों समुद्र की बात करें तो भारत तीन जगहों से समुद्र घिरा हुआ है, लेकिन कोई भी उस पर हमला करे उसके लिए सबसे पहले उसके लिए देगी इंडियन नेवी। क्योंकि दोस्तों इंडियन नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवियों में से एक भी है, जिसे हराना लगभग नामुमकिन है और ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और कोई अगर नेवी के हमला करता है तो उसकी हार पक्की है। फिर और अगर हम माने कि कोई अगर प्लेन वगैरह या फिर बम वगैरह गिराने की कोशिश करता है रॉकेट वगैरह से, तो वो भी इम्पॉसिबल है। क्योंकि जब भारत पाकिस्तान का कुछ साल पहले युद्ध हुआ था, जब उन्होंने हमला करा था, तो भारत ने उन सभी रॉकेट को आसमान में ही गिरा दिया था, कोई नीचे गिरा ही नहीं एक भी बम। फिर भी अगर हम मान लें कि पाकिस्तान या फिर कोई भी देश है, अगर हम चुप कर हिमालय या फिर किसी भी रास्ते से ज़मीन के रास्ते अगर भारत पर हमला करता है, तो उसका सामना करना पड़ेगा भारत की सबसे ट्रेंड आर्मी से, जिसका सामना करना लगभग नामुमकिन ही है। वो किसी को भी आमने से टिकने नहीं देती। फिर अगर हम मान लें कि अगर किसी ने उसका आर्मी को हरा दिया कर लिया, तो फिर उसका सबसे बड़ा दिक्कत है कि भारत के लोगों को, भारत की आबादी 140 करोड़ है और 140 करोड़ आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा बड़ी आबादी, उसको रोकना लगभग नामुमकिन है। और अगर कोई आर्मी अगर वहाँ पहुँच गया तो 140 करोड़ लोगों को संभालना, उनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और यही कारण है कि भारत पर कब्जा करना आज के समय लगभग नामुमकिन है।